अहमदुहु व नसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पेशावर गर्ल्स 2 की तरफ से ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। मुताले कुरान सफ़ा नंबर 118 सबक हमारे पास है किस्सा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। जैसा कि आपको पता है कि ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। आप अलैहिस्सलाम अरब के एक मशहूर कबीला समूद में से थे। कौम समूद का आगाज़ कौम आद के उन लोगों से हुआ जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, जिन्हें अल्लाह ने आंधी के अज़ाब से बचा लिया था। कौम समूद को आदेसानी भी कहते हैं। ये कबीला हिजाज़ और शाम के दरमियान एक इलाका है, अल हिजर के नाम से मशहूर है। ये लोग यहाँ पर आकर आबाद हो गए थे, इस वजह से ये लोग असहाबुल हिजर भी कहलाए। ये जगह आज भी अल हिजर के नाम से जानी जाती है। उसे मदाइने सालेह अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। ये कौम पहाड़ों को तराश कर शानदार महल बनाते थे और अल्लाह ने उन्हें बेटे बागात और चश्मों जैसी नेमतें अता फरमाई थी। ये कौम भी शिर्क में मुब्तला थी। अल्लाह ने कौम समूद को सीधा करने के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा, लेकिन इस कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की एक भी बात ना मानी और मुतालबा किया कि अगर तुम सच्चे हो, रसूल हो, तो हमारे आंखों के सामने इस पहाड़ से एक ज़िंदा ऊँटनी निकाल लाओ, तब हम आपको अल्लाह का रसूल मान लेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उस पहाड़ से एक ज़िंदा ऊँटनी निकाल ली। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये ऊँटनी जो है ये उनके लिए एक आजमाइश बन गई और ये इतना बड़ा मौजज़ा देखकर भी वो लोग ईमान नहीं लाए। मगर इस मौजज़े को देखने के बाद भी कौम के चंद ही लोग थे जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। हज़रत सालेह ने अपनी कौम से फ़रमाया कि ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुम लोग उसे कोई नुकसान ना पहुँचाना। अगर तुमने इस ऊँटनी को नुकसान पहुँचाया तो तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। कौम समूद और अल्लाह की ऊँटनी एक ही कुएँ से पानी पीते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह की ऊँटनी के दरमियान पानी पीने के दिन मुकर्रर फरमा दिए ताकि कौम को कोई तकलीफ़ ना हो पानी में और ऊँटनी को भी तकलीफ़ ना हो। अब होता क्या है, उसी कौम में से एक बहुत ही बुरा आदमी था जिसने ऊँटनी को मारने का प्लान बना लिया। ठीक है, फिर क्या होता है उसमें, फिर ये होता है कि आदमी ने ऊँटनी की टांगें काट डाली। ठीक है, ऊँटनी चीखती हुई ज़मीन पर गिर पड़ी और मर गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से फ़रमाया कि तुम्हारे लिए 3 दिन की मोहलत है, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। लेकिन कौम ने एक भी बात नहीं मानी। ठीक है, और फिर 3 दिन बाद अल्लाह का अज़ाब एक बहुत तेज़ और ज़लज़ले की सूरत में आया, जिसने तमाम काफिरों को हलाक कर दिया। अपनी ताकत पर इतराने और गरूर करने वाले ये लोग अपने घरों में इंतहाई बेबसी की हालत में मुर्दा पड़े रह गए। इनके जो महलात थे वो भी तबाह हो गए फिर। ठीक है, वीराने में बदल गए और गोया कि उनमें कोई रहता ही ना था, ऐसे कंडरात बन गए। इसलिए इसका इलाका जो है अल हिजर कहलाता है। ठीक है, समझ आ गई है आपको?